कि जो हमारा सिख धर्म का जो मंदिर है, वहाँ सिर्फ सिख वाले ही कमेटी के मेंबर हैं। जो ईसाई धर्म का जो कमेटी है, उसमें सिर्फ ईसाई धर्म वाले हैं। तो फिर बौद्ध धर्म का जो मंदिर है, और वो विश्व जानता है कि बोध गया जो आज प्रचर्चित है और इतना फैला हुआ है, वो बुद्ध की वजह से फैला हुआ है जी। तो वो बौद्ध धर्म का है। तो वहाँ फिर अदर लोगों का कमेटी में क्या हस्तक्षेप करना है। और ये जो हस्तक्षेप है वो मनमानी किया जा रहा है, बौद्धों के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे संविधान का हनन हो रहा है कि जिस संविधान में लिखा गया, कहा गया, जब लागू हो रहा था 1950 में, तो कहा गया कि इसके पीछे का जितने भी एक्ट हैं, कानून हैं, नियम हैं, रूल बना हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा और आज से संविधान के हिसाब से ही, भारतीय संविधान के हिसाब से ही देश में नियम कानून चलेंगे। तो 1949 तो 50 का संविधान से पहले वाला है, तो फिर वो आज तक चल रहा है, तो हमारा संविधान का तो सीधे हनन हो रहा है। लेकिन कोई उस समय आवाज भी नहीं उठाए थे। उस समय लोगों को ये पता ही नहीं चला ना, क्योंकि हमारा समाज था उस समय शिक्षित कहाँ था। अगर आपको क लिख दिया जाए और आप पढ़े लिखे नहीं, उसको ये पढ़ाया जाए तो आप वही ना पढ़ोगे। उसे क्या पता था कि ये लोग बेईमानी, इसके साथ इसके अंदर बेईमानी इतना घुसा हुआ है कि जिस बुद्ध को मानना नहीं चाहते हैं, जिस बौद्ध धर्म को पूरी तरह से यहाँ से नष्ट किए, उसके लिए इनको आज भी मतलब अंदर से उस पर हावी होने का बचा हुआ ही है, कुछ है ना, कुछ मतलब कहने का मतलब तृष्णा उसके प्रति अभी बचा हुआ ही है। मान लीजिए इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार भी नहीं सुन रही है, पैदल मार्च हुआ, गांधी मैदान में भी हुआ, नहीं सुन रही है तो उसे एक ना एक दिन सुनना ही पड़ेगा। हम लोग इतना जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। और अगर नहीं सुनेगी तो बौद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म अपनाए थे सम्राट अशोक ने, इस मार काट से शांति पाने के लिए, है ना, विचलित होकर के उन्होंने तलवार रखा था, लेकिन चलाना नहीं भूले थे। और आज भी मौर्य वंशी और नागवंशी चलाना नहीं भूले हैं। आज भी वही खून दौड़ रहे हैं रगों में। सिर्फ एक बार हम लोगों को वायलेंट होने की और हम लोगों की अनुमति देने की ज़रूरत है। हम लोग बुद्धवादी हैं, भीमवादी हैं, इसलिए नियम पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, है ना। थोड़ा देर सही लेकिन दुरुस्त काम हो। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से वो कलिंग युद्ध दोहराया जाए। उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल मानेगी, नहीं तो फिर हम लोग रुकेंगे नहीं। वो होगा। बिहार में सरकार एक बहुजनों का है, बहुजनों का सरकार है, लेकिन उसका कुछ नहीं है, वो नाम के लिए खोखला है। हमारे इतने बहुजन के मंत्री हैं, हाँ, लेकिन क्या वो एक बार भी बोल रहे हैं? उन्हें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। आरक्षण पर तो उन्होंने सब चीज़ पा लिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं हमें क्या करना। उनको कुर्सी मिल जाता है, उनके चिपड़ी चुपड़ी बात होने लगती है, उनको आमदनी आने लगता है, बस वो भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। बहुजन के हमारे यहाँ बहुत से हैं, लेकिन उनको बहुजनों से मतलब नहीं है, सिर्फ उनकी वोट से मतलब है। और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है कि बहुजन का ये जो महाबोधि टेम्पल है उसे मुक्त करा दें। कोई उसमें सदस्य है बौद्धिस्ट, हो सकता है कि वो मिले होंगे, इसलिए नहीं हो रहा है। मिले हुए तो है ही। अगर वहाँ 4 बुद्धिस्ट हमारे जो हैं, बुद्धिस्ट के नाम पर चीवर पहन करके जो वहाँ कमेटी में मेंबर हैं, वो मिले हुए तो बिल्कुल हैं। वो भी उन्हीं के साथ सोच रहे हैं कि अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमें जो आय हो रहा है, उपार्जन हो रहा है, वो नहीं होगा। नहीं तो वो ज़रूर बोलते हैं इस बात को कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो बौद्ध मंदिर में बौद्धों के लिए सामान आता है, उसे घरों में ले जाया जा रहा है। घर के लिए कोई वहाँ डोनेट नहीं करता है। वहाँ जो बौद्ध भिक्षु बैठे हैं उनके लिए चढ़ाया जाता है ना, तो फिर वो घर में ले जाते हैं। तो हमारे हिंदू के भी तो 4 जो मॉन्क हैं, वो भी तो नहीं बोलते हैं कि क्यों ले जा रहे हैं, इन लोग में बांट दीजिए, क्योंकि वो भी उसी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वहाँ, मान लीजिए कि ब्राह्मण है, बहुत दिन से रह रहा है, तो कोई तो आवाज़ उठाना चाहिए था। देखिए, आवाज़ उठाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं कि गया में उन लोगों का धाक है, और उन लोग भी बहुत सा भंते बना रखे हैं, समझ गए ना, कि कौन लोग?
वो मनुवादी लोग ब्राह्मण वाले जो वहाँ पर मॉन्क है ना, वो बहुत सा वहाँ पर अपने ग्रुप का बना रखे हैं कि जब ये लोग बोलेगा, और उसे पिटवाते भी हैं मंदिर के बहुत बाहर में। मंदिर से बाहर निकलने पे भंते लोग को, बहुत भंते लोग को वो लोग पिटवाए भी पकड़वा करके। अब रोड पे पीटा पीटी हो रहा है तो कोई उसका जिम्मेवार नहीं ना है, इसलिए रोड पर वो लोग पिटवाते भी है, इसलिए कोई डर से बोलता नहीं है। हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ हम पर भी ऐसा हो, ऐसा बात नहीं है, उन लोग को बुरा लगे, हम पर भी वो करे वार, लेकिन मैं उससे डर नहीं रही हूँ, मुझे इसका डर नहीं है। मैं आई ही हूँ परिवर्तन के लिए। मैं लेकिन यहाँ पर आप आई हैं परिवर्तन के लिए, अभी भी बौद्धों का विरासत लगता है कि खो रहा है। खो ही रहा है। अभी जब तक ले बुद्ध विहार हमारा मुक्त नहीं हो जाता है महाबोधि, जब तक खो ही रहा है। अयोध्या तो खो ही गया ना। अयोध्या से पहले सब लोग जानता है, बुक में लिखा है, हिस्ट्री में लिखा है कि इसका पहले से नाम तो अयोध्या नहीं था, साकेत था पहले इसका नाम। तो अयोध्या में राम का जन्म हुआ है तो पहले साकेत था, तो अयोध्या में जन्म कहाँ से होगा राम का, है ना। तो ये तो सरासरी खो ही रहा है। वो हमारा बुद्ध का भूमि को छीन भी लिए, पुरातत्व विभाग में खनन से भी निकला, बुद्ध मूर्ति ही निकला, फिर भी हमारी सरकार उसको कोरोना काल का ये दे करके फतह पा लिया। कोरोना का हवाला देकर कि कोरोना रहेगा तो ये लोग ये भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, है ना, ये लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे, और हम लोग को मूर्ख बनाया। और मूर्ख नहीं बनाया, हम लोग से थाली भी बजवाया। हमारी जो जमीन छीन गई बुद्ध की, और हम लोगों ने, बहुजन समाज ने थाली भी बजाया जम करके उस पे। ये हो गया। अभी भी कहीं कहीं मिल रहा है बुद्ध से। ये बहुत जगह मिल रहे हैं, जहाँ खनन हो रहा है ना, जहाँ खुदाई हो रहा है, वहाँ बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं। यहाँ कुछ था ही नहीं बुद्ध से पहले, तो क्या मिलेगा। इतनी पुराने कोई भी आज तक के जो ये कह रहे हैं सनातन वाले, इससे पहले कोई भी, उससे पुराने का कोई भी अवशेष मिला ही नहीं। मंदिर तो जहाँ तहाँ खोद रहे हैं, मंदिर को मस्जिद खोद रहे हैं। अब खोदने के लिए वो क्या क्या खोजेंगे, उनकी सरकार है, वो कुछ भी करेंगे, है ना। लेकिन खोदने के बाद भी तो वही बुद्ध ही मिल रहे हैं। जहाँ पहाड़ों पर जा कर के देखिए, भले बाद में उन्होंने बना दिया, दुर्गा बना दिया, देवी बना दिया, उसे चुंदरी ओढ़ा दिया, मुकुट पहना दिया, लेकिन है बुद्ध ही। उस सब को हटा कर देखा जाए तो बुद्ध ही है और कुछ नहीं है। लेकिन अभी सुधरेगा कब लोग? जब हम तभी सुधर सकते हैं जब हमारे अंदर जागृति आए, शिक्षा आए, है ना। ऐसे वही बात हो जाएगी कि तब भी सुनी सुनाए बातों पर उन लोगों ने विश्वास किया और फंसते चला गया। आज भी हम उनको कहेंगे बौद्ध धर्म अपना लो, तो सुनी सुनाई बात हो जाएगी, वो अपना लेंगे, लेकिन उसके अंदर से जागृति नहीं होगा। तो जब अब हमारी अगली पीढ़ी है, पढ़ेगी लिखेगी, तब हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा तरह से सुधरेगा, है ना। इस पीढ़ी में तो कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगली पीढ़ी हमारी कुछ उम्मीद है कि सुधरेगा। और हम लोग बौद्धमय भारत की ओर बढ़ भी रहे, तेजी से बुद्धिज्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं लोग। जहाँ देखिए जहाँ महिलाओं सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को मानती है। अरे महिला को पता ना क्या कहा जाए, तो सबसे पहले से तो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, लेकिन वो अभी शिक्षित नहीं हुई हैं। कुछ शिक्षित भी हैं तो उन पर जो है शोषण है, उनके पति हैं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो। उनकी सासू माँ है पुरानी ख्याल के, ऐसा ना करोगी तो तुम कैसी औरत हो, ये हो, समाज क्या कहेगा, ये डर उनके अंदर बैठा हुआ है। वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं। कुछ महिलाएं जॉब तो कर रही हैं, कहते हैं हम सेल्फ डिपेंड है, लेकिन वो पैसा भी अपने मर्जी से खर्च नहीं करते हैं। फिर सेल्फ डिपेंड काहे का है ना। जब हम अपने मर्जी से कुछ खरीद नहीं सकते हैं महंगे चीज़ है, तो हम सेल्फ डिपेंड कहाँ हुए। फिर हम पैसा तो कमा रहे हैं, हमें आज़ादी मिला, पैसा कमा करके लाओ, है ना। हम बैंक है, एटीएम है, पैसा कमा करके लाओ, और कुछ नहीं, खर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे एटीएम में पैसा रखा है, लेकिन एटीएम खर्च करता है, खर्च तो दूसरे कोई करता है। उसी तरह महिलाएं हैं, कल के वही पुराने रीति रिवाज लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो सासू माँ से कहती हैं, ये सब बातें हैं। इसीलिए महिलाएं इस चीज़ में फंसी हुई हैं। लेकिन महिला इसलिए
फंसी है, जैसे उसे ब्राह्मण लोग बता देता है कि ये काम करो तो ये काम हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि एक बार तो उसने किया ना, तीज किया, और उस कोई तेज किया, उसके कोई होता है कि शादी के 2 साल बाद ही हस्बैंड किसी का डेथ कर गया, किसी के 5 साल, किसी के बाद 25 साल, तो 25 साल तीज किया फिर भी उसका हस्बैंड डेथ कर गया, वो तो दिख रहा है ना। तो फिर हम 100 साल करेंगे तो हमारा हस्बैंड जिंदा रहेगा? इस ज़मीन पे जो जन्म लिया है उसको जाना है, तो हम कितना हो पूजा कर ले, हम जी ही नहीं सकते हैं। तो ये हम पढ़ लिख कर के मूर्ख ही न है जो पंडित जी के बातों पर विश्वास कर रहे हैं कि ये करो तो तुम्हारा हस्बैंड ऐसा होगा, चाहे बेटा ऐसा होगा। जो जितिया कर रही है, पहन रही है, क्या उसका बेटा नहीं डेथ कर रहा है? वो तो सबको डेथ कर रहा है। तो कर ही रहा है और करना ही है। तो ये हमारी महिलाएं हैं जो फंसी हुई हैं पाखंडवाद में, और पता नहीं कब तक वो निकलेंगी, ये तो बात है।